हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज जीएसटी एंड यूजेज जीएसटी इन टैली प्राइम, हिंदी में वो भी। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि जीएसटी क्या होती है और कैसे टैली प्राइम के अंदर जीएसटी को यूज करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम हमारे सबसे पहले वर्ड सीट पे ले चलते हैं हम अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज जीएसटी, डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। दोस्तों जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है दोस्तों। जिसमें गुड्स का मतलब आपका माल से रिलेटेड होता है और सर्विस से मतलब आप जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हो या सर्विस लेते हो उससे रिलेटेड होता है। दोस्तों जीएसटी जीएसटी मतलब क्या दोस्तों? ऐसा टैक्स जो गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है माल और सेवा का, माल को बेचने पर और सेवा के मतलब प्रोवाइड करने पर, या बोल सकते हो बेचने पर, सेवा को बोल सकते हैं, बेचना नहीं ले सकते वर्ड उसके लिए, हम प्रोवाइड करने पर, सेवा सर्विस प्रोवाइड करने के ऊपर और गुड्स को सेल करने के ऊपर जो सरकार एक टैक्स लगाती है जिसे हम बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों जीएसटी कब एप्लीकेबल होता है? जीएसटी का आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है। इसकी एप्लीकेबिलिटी कब होती है, ये लागू कब होता है? एक कंपनी है, एक फर्म है ना, यदि वो माल बेच रही है और उसका माल साल के अंदर, एक साल के अंदर 40 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है, उसकी बिक्री साल की सेल्स उसकी 40 लाख रुपए से ऊपर हो जाती है, तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना कंपलसरी हो जाएगा। और यदि वो वॉलंटरी यानी अपनी इच्छा से भी रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकता है विदाउट 40 लाख के, ठीक है। दूसरा सर्विस के ऊपर जीएसटी कब लगता है दोस्तों? सर्विस के ऊपर जीएसटी तब लगता है जब सर्विस आप एक साल के अंदर 20 लाख से ऊपर प्रोवाइड करवाते हो, तब आपको जीएसटी टैक्स देना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस की। तो दोस्तों बिजनेस दो प्रकार के होते हैं, एक तो सर्विस प्रोवाइडिंग का बिजनेस, दूसरा हमारा परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड। परचेज ऑफ सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड बिजनेस कौन सा होता है दोस्तों? जिसके अंदर जैसे कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप की दुकान है, आपकी जनरल स्टोर है, तो आप क्या करते हो? जनरल स्टोर है तो जैसे नॉर्मल हम जनरल स्टोर से लेते हैं, तो आप क्या करते हो? दुकान के अंदर चाय, चीनी, साबुन, कुरकुरे, चिप्स खरीदते हो और उसे बेचते हो, फिर वापस से उसमें अपना प्रॉफिट जोड़कर उसे बेचते हो। तो दोस्तों उसके ऊपर मतलब उस तरह का बिजनेस क्या हो गया मेरा? परचेज सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड बिजनेस हो गया। दूसरा आता सर्विस प्रोवाइडिंग। सर्विस प्रोवाइडिंग रिलेटेड कौन सा हो गया? जैसे आप होटल सर्विस है, आप होटल रूम किराए पे देते हो, लाइक ओयो है, तो वो क्या हो गया? सर्विस प्रोवाइडिंग हो गया। और दूसरा हो गया जैसे किसी इंटरनेट का रिचार्ज हो गया, टेलीफोन चार्ज हो गया, रिचार्ज हो गया, किसी चीज़ की रिपेयरिंग हो गया, जैसे मोबाइल है, आपके पास आपकी दुकान मोबाइल रिपेयरिंग की है, तो वो भी क्या हो गया? वो भी सर्विस प्रोवाइडिंग हो गया। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप डॉक्टर हो, आप एडवोकेट हो, सर्विस देते हो, तो उन पे भी जीएसटी लगता है। अब बात करते हैं, तीसरा पॉइंट आता है हमारा, हु आर कंपल्सरी फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसके लिए होता है? जिसका टर्नओवर, जिसकी सेल्स साल के अंदर 40 लाख से ज़्यादा हो जाती है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। किसके लिए? जब आप माल बेचते और ख़रीदते हो, ठीक है। दूसरा, आप सर्विस प्रोवाइड कराते हो और 20 लाख से ज़्यादा की सर्विस देते हो एक साल के अंदर, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। दोस्तों ये जो टॉपिक बता रहा हूँ मैं टैली के लिए, ये आपको जब भी किसी फर्म में जाओगे या किसी बिजनेस आप अकाउंटिंग के लिए जाओगे, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको gst.government.in की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको आधार कार्ड चाहिए, जिस भी बंदे का आप मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो उसका आधार कार्ड चाहिए, उस बंदे का पैन कार्ड चाहिए, उससे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, उसका वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए, प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया और उस कंपनी का नाम या फर्म का नाम हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको जीएसटीएन नंबर मिल जाता है। अब जीएसटीएन नंबर क्या होता है दोस्तों? जीएसटीएन नंबर की तरह फुल फॉर्म जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटीएन बोलते हैं इसे। तो आईएन का मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो कि 15 डिजिट का होता है दोस्तों। 15 डिजिट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। जो सबसे पहले दो होते हैं वो होते हैं हमारे स्टेट कोड। जैसे जिस भी स्टेट के हो आपको सबसे पहले उन स्टेट का नंबर दिया जाएगा और इसी से आपको ट्रेस किया जाता है कि आप कौन से स्टेट के हो। जैसे मान लो ये 22 नंबर है, 06 है वो हमारे हरियाणा का हो गया, 07 हो गया दिल्ली का हो गया। ऐसे करके जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है पहले 2 डिजिट होते हैं वो स्टेट से रिलेटेड होते हैं, फिर सेकंड 10 डिजिट होते हैं, 2 नंबर ये हो गए 10 आगे वाले। तो 10 आगे वाले आपका पैन नंबर होता है। जिस भी बंदे का या फार्म का या कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो उसका पैन होता है, उसका 10 डिजिट यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद एक एक डिजिट होता है। ये होता है जो आपके एक पेन, जो कि आपके पैन कार्ड में से उठाया जाता है, एक नंबर उठा लिया जाता है। एंटिटी नंबर द सेम पेन होल्डर इन ए स्टेट। ठीक, एक होता है आपका अल्फ़ाबेट जेड बाई डिफ़ॉल्ट, ये जेड और एक लास्ट सम डिजिट, ये दोनों डिजिट काटना पड़ो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीएसटीएन नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं जीएसटी रेट्स की। दोस्तों जीएसटी रेट तो जो कि सरकार द्वारा डिफाइन होती है। जीएसटी रेट दोस्तों 5 प्रकार की होती है। पहली होती है जीरो रेट्स, जहाँ पे आपका नील रेटेड बोलते हैं, जिसे नील रेट, जहाँ पे टैक्स नहीं लगता। उसे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो एग्जेम्प्ट है। जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट मतलब दोस्तों वो माल जिसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी तो है, जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल तो है, पर उससे जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया गया है, उस पर टैक्स नहीं लगता। तो और दूसरा होता है नील रेटेड। नील रेटेड ऐसा है जो जीएसटी के अंदर एप्लीकेबल है लेकिन उसके ऊपर रेट डिफाइन है, जो कि जीरो रेट है। जो कुछ आपको मतलब जैसे कि एक्सपोर्ट है, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, थोड़ा डेप्थ में चलते हैं, थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। जैसे एक्सपोर्ट करते हो आप, यहाँ से माल बेचते हो, इंडिया से आप क्या करते हो अमेरिका माल बेचते हो, तो आपको कुछ कंडीशन पूरी करनी होती है दोस्तों। 5 कंडीशन होती है जो आपको पूरी करनी होती है। यदि आप उनको पूरी करते हो तो आपको सरकार क्या करती है, आपका टैक्स जीरो कर देती है कि आप यदि माल बेच रहे हो यहाँ से तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा आती है 5%। 5% कौन सी होती है? जैसे कि ये वो आइटम या सर्विस जिन पर 5% टैक्स लगता है, जैसे कि शुगर, स्पाइसेस, टी। फिर आता है 12%। 12% जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, उन पे लगता है। 18% हमारा टेलीफोन, स्कूल बैग्स हो गया। और 28% जो कि लग्जरी आइटमों से, जैसे एयर कंडीशनर, सीमेंट, लग्जरी आइटम्स पे लगता है। यहाँ पे हमने 5 टैक्स रेट दी है, जबकि गवर्नमेंट 40% तक टैक्स लगा सकती है। ठीक है, अब जीएसटी अप्लाई। हाँ, हाउ जीएसटी अप्लाई। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे
कैसे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी होती है ये, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी के लिए कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक थोड़ा सा नॉर्मल बताता हूँ। जैसे मान लो आपने 100 रुपये का माल बेचा, ठीक है, तो एंट्री क्या कर रहे थे आप टैली प्राइम के अंदर, तो 100 रुपये का माल बेचते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे पार्टी को बेचा, जैसे राम को बेचा, तो राम के लिए एंट्री क्या करेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और राम को भी 100 रुपये से डेबिट, सेल्स को क्रेडिट कर देंगे 100 रुपये से। ये एंट्री नॉर्मल कर रहे थे। अब हम जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी क्योंकि हमारा टर्नओवर हो गया 40 लाख से ऊपर, तो ठीक है, अब क्या करेंगे, हम राम से जीएसटी भी लेंगे। हम राम को माल बेच रहे हैं तो उससे जीएसटी भी लेंगे और वो जीएसटी लेकर हम सरकार को जमा कराएंगे। तो क्या करेंगे, जैसे मान लो हम 12%, हम पे जीएसटी की रेट 12% है, तो हम क्या करेंगे, राम अकाउंट डेबिट, अब कितना लेना है, 100 रुपये तो उससे माल का लेना था प्लस 12 रुपये जीएसटी का लेना है। तो क्योंकि 12%, 100 रुपये का 12% कितना होता है, तो 12 रुपये ही होता है, तो 112 रुपये हमें लेना है। तो राम अकाउंट डेबिट 112 रुपये टू सेल्स में कितना आएगा, हमें सेल्स माल कितने का बेच रहे हैं, 100 रुपये का, टू सेल्स 100 रुपये। अब उसके बाद फिर हम एक और हेड जोड़ेंगे उसमें, टू जीएसटी पेबल, तो टू जीएसटी पेबल के अंदर कितना आ जाएगा, 12 रुपये। तो एंट्री क्या हो गई, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू जीएसटी पेबल, है ना। जीएसटी पेबल हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, जो कि हमें सरकार को देना है, तो हमारे लिए लाइबिलिटी बन गई है। क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी होता है, तो ये हम पे करेंगे। तो ये था जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। और ऐसे ही परचेज पे होता है दोस्तों। परचेज पे क्या होता है, जैसे मान लो मैं माल खरीद रहा था, तो सामने वाला भी बंदा मेरे को क्या करेगा, वो बेच रहा है, तो वो भी क्या करेगा, जीएसटी लगा के देगा। जैसे मान लो उससे मैंने 100 रुपये का माल खरीदा, उसने हम पे 5% लग के आ रहा था, जीएसटी रेट 5% थी, तो हमने एंट्री क्या की, परचेज को हम डेबिट करते, परचेज अकाउंट डेबिट, और कितने से करेंगे, 100 रुपये से, है ना। और नॉर्मल एंट्री कर रहे थे तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, मान लो श्याम से खरीद रहे हैं, श्याम से खरीद रहे हैं टू श्याम, तो श्याम से माल खरीदा हमने, तो 100 रुपये की एंट्री। अब जीएसटी लग के आ रहा है तो क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, जीएसटी इनपुट बोलते हैं। जब भी हमारे पास जीएसटी लग के आता है दोस्तों, उसे जीएसटी इनपुट बोला जाता है, इनपुट, ठीक है। तो इनपुट जीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट 5 रुपये, परचेज को हमने डेबिट कर दिया 100 रुपये से, 5 रुपये जीएसटी इनपुट को डेबिट कर दिया, और टू हमें उसको श्याम को कितना देना है, टू श्याम, श्याम को 105 रुपये देने हैं, वो दे देगा क्योंकि वो सरकार को चुकाएगा, वो सरकार को चुका देगा, तो हमें उसकी छूट मिल जाएगी, ठीक है। ये अब ये हो गया दोस्तों, जीएसटी के अंदर 3 प्रकार के टैक्स होते हैं, है ना। इसके अंदर भी एक एसजीएसटी होता है, एक सीजीएसटी होता है, एक आईजीएसटी होता है। एसजीएसटी कौन सा होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी कौन सा होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहले एसजीएसटी की बात करते हैं। एसजीएसटी कौन सा होता है, एसजीएसटी, एस मतलब स्टेट, स्टेट का जीएसटी, सी फॉर सेंट्रल का जीएसटी, आई फॉर इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड और सेंट्रल ये दोनों क्या होते हैं, सेंट्रल को जाते हैं पैसा सारा का सारा, और स्टेट वाला स्टेट को जाता है। तो स्टेट की कौन सी होती है, स्टेट का मतलब होता है दोस्तों, इसे हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, देखिए सबसे पहले स्टेट वाले की बात करते हैं। जैसे मान लो मैं राजस्थान का बंदा, है ना, राजस्थान में मेरी दुकान है, मैंने क्या किया, राजस्थान में माल खरीदा और राजस्थान में ही बेच दिया। मैंने राजस्थान में माल बेच दिया, तो मैं क्या करूँगा एंट्री, तो मैंने राजस्थान में माल बेचा, तो मैं करूँगा स्टेट गुड्स, अब की बार एसजीएसटी लगाऊंगा और सीजीएसटी लगाऊंगा, क्योंकि आधा हिस्सा उसको स्टेट को जाएगा और आधा हिस्सा सेंट्रल को जाएगा। अब क्या होता है कि सीजीएसटी बता दिया मैंने आपको, मैं आपको पूरा डेफिनेशन बताने वाला हूँ इसकी, धीरे धीरे, टेंशन मत लेना दोस्तों। अब बात करते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या होता है, सारा का सारा सेंट्रल को जाता है। ये कैसे लगता है, जैसे मान लो आपने 100 रुपये का माल बेचा, आप राजस्थान के बंदे हो और हरियाणा के बंदे या दिल्ली के बंदे को माल बेचते हो, आपने दिल्ली के बंदे को माल बेचा,
मान लो 100 रुपये का माल बेचा और उस पर 10 रुपये जीएसटी लगा दिया, तो कैसे हो गया 110 रुपये। तो जो आईजीएसटीएमए में है वो 10 रुपये चला जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक मोबाइल है जो 1,000 रुपये का है, जिसकी टैक्स रेट 12 है, उसमें उसे मैंने राजस्थान के ही किसी क्या शहर में बेच दिया, यानी राजस्थान का मैंने राजस्थान में बेचा, तो क्या करूँगा, मोबाइल वैल्यू 1,000 रुपये, इसके ऊपर रेट कितनी थी 12% थी। जब रेट 12% हो और आपका स्टेट का माल स्टेट के अंदर बेच रहे हो तो रेट को आधा आधा कर देते, आधा हम स्टेट को दे देते हैं, आधा हम सेंट्रल को देंगे, ठीक है। तो देखिए 1,00,000 का 12% बनता है 120 रुपये, जिसमें से 60 रुपये 6% किसका हो जाएगा, स्टेट का हो जाएगा, और 6% सेंट्रल का हो जाएगा। तो 1,120 रुपये टोटल हो गए। मैं राम से, जिस भी बंदे को मैंने बेचा उससे मैं ले लूँगा। अब बात करते हैं इंटरस्टेट की। आईजीएसटी बोलते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स, इसे बोलते हैं इंटरस्टेट। एक तो होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। इंट्रा होता है जो हमारा एसजीएसटी और सीजीएसटी, यानी जो स्टेट के अंदर होता है उसे बोलते हैं इंट्रा, और इंटर बोलते हैं स्टेट के बाहर। तो इंटीग्रेटेड टैक्स होता है जो स्टेट के बाहर माल बेच रहे हो। जैसे मान लो एक मोबाइल 1,000 रुपये का था जिस पे 12% रेट है, मैंने राजस्थान में नहीं उसे पंजाब में बेचा। राजस्थान का बंदा मैं हूँ, मैंने पंजाब में बेचा, हरियाणा में बेचा, दिल्ली में बेचा। तो उस पर क्या करते, तो मोबाइल 1,000 रुपये का था, उस पर 12% सीधा का सीधा सारा का सारा सेंट्रल को चला जाएगा, जिसको हम नाम दिया है इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड में 120 रुपये सारा का सारा उसमें चला गया। अब बात करते हैं टाइप ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब दोस्तों दो प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक होता है कंपोजिशन और दूसरा होता है रेगुलर। रेगुलर रजिस्ट्रेशन कौन सा होता है और कंपोजिशन कौन सा होता है, इसकी चर्चा हम अगले टॉपिक में करने वाले हैं। तो ऐसे ही अगले टॉपिक को देखने के लिए हमसे जुड़े रहे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।